नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पाइथन की सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पाइथन स्कोप के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 या 3 नंबर का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, तो ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यू फॉर्म में इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करूँगा आपको। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्कोप समझने से कि स्कोप क्या होता है। देखिए, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसकी दूरी तय होती है कि कितने दूरी तक उसे यूज़ किया जा सकता है, उसी को हम स्कोप कहते हैं। समझ में आया? कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया x, अब वो x इज इक्वल टू 5 जब हमने वैल्यू रख दी तो x वेरिएबल कहाँ तक मान्य है, उसकी जो निश्चित दायरा होता है उसी को हम स्कोप कहते हैं। अभी धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आप इसको भी समझ जाएंगे। अभी के लिए 2 शब्द आपके सामने मैं नए लेके आ रहा हूँ। एक को हम कहेंगे लोकल स्कोप और दूसरे को हम कहेंगे ग्लोबल स्कोप। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक बात समझिए, जैसे कोई एक दुकान आपके शहर में होगी जो बहुत फेमस होगी। मान लेते हैं उस दुकान का नाम रमेश जनरल स्टोर है। तो रमेश जनरल स्टोर का नाम आपके शहर में शायद हर कोई जानता हो। आपके शहर के अंदर किसी से भी कहेंगे रमेश की दुकान के पास खड़ा हूँ तो आदमी समझ जाएगा आप कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके शहर तक ही सीमित है। लेकिन मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी है और उसके शहर में रमेश नाम की दुकान फेमस है, तो क्या वो दिल्ली में जाके कह सकता है कि मैं रमेश की दुकान के बगल से आ रहा हूँ? नहीं कह पाएगा, क्योंकि जो रमेश की दुकान है वो लोकली फेमस है। और कोई अगर जा रहा है, पूछा ये जूता आपने कहाँ से खरीदा, आप कहेंगे फ्लिपकार्ट से, तो वो आदमी समझ लेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो स्कोप है वो ग्लोबली है, मतलब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उसको जानने वाले हैं। यही वेरिएबल के साथ भी होता है। कुछ वेरिएबल एक फिक्स दूरी तक ही अपना प्रभाव दे पाते हैं, उस दूरी को हम कहते हैं, उस वेरिएबल को हम कहते हैं लोकल स्कोप। और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका प्रभाव पूरे प्रोग्राम पर रहता है, उनको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। जैसे रमेश की दुकान और फ्लिपकार्ट में अंतर था, वैसे ही लोकल वेरिएबल जो होते हैं लोकल स्कोप होता है, और वेरिएबल जो ग्लोबल होते हैं उनका स्कोप ग्लोबल होता है, मतलब कहीं भी प्रोग्राम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने कहानी के तौर पे समझाया है। अभी हम जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि सर ये हुआ लोकल और ये हुआ ग्लोबल। तो शुरुआत कर रहे हैं, देखिए लोकल स्कोप से। तो लोकल स्कोप के बारे में कहा गया है कि अ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन belongs to the local scope of that function and can only be used inside the function। मतलब कि अगर किसी फंक्शन के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका इस्तेमाल आप उस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है myfunc, ठीक है, और उसके अंदर x इज इक्वल टू 100 कर दिया गया है। तो इस x का इस्तेमाल हम सिर्फ इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, इस फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल में इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। देखिए एग्जाम्पल में जैसे हमने किया था x इज इक्वल टू 100, और यहाँ पर जो x को हमने प्रिंट कराया है वो इस फंक्शन के अंदर ही कराया है। देख रहे हैं, ये फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कराया जा रहा है। तो जब यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा तो आपका आउटपुट 100 आ जाएगा। देखिए मैंने प्रिंट कराया और आउटपुट 100 आ गया। लेकिन अगर इस फंक्शन के बाहर मैं x का इस्तेमाल करना चाहूँ तो क्या होगा, आइए करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ x प्लस 50, ठीक है, मैंने x प्लस 50 प्रिंट करा दिया। अब x की वैल्यू क्या है, 100 है, और प्लस 50 मतलब 150 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंट आना चाहिए 150। चलिए इसको रन करा रहे हैं, और जैसे ही हमने रन कराया यहाँ पर देखिए कह रहा भाई देखो ये तो एरर हो गई, और एरर में क्या लिखा है, x इज नॉट डिफाइंड, मतलब x तो आपने बताया ही नहीं क्या है। तो इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण ये है कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसके अंदर ही x हमारा काम करता है। ये चीज़ समझ में आई। जैसे ही ये फंक्शन देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसके आगे अगर आप x का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो x का इस्तेमाल उसके आगे आप नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं लोकल स्कोप। समझ में आया कि फंक्शन के अंदर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया तो ये प्रिंट हो गया था, लेकिन इस फंक्शन के बाहर मैंने वैल्यू का इस्तेमाल किया तो वैल्यू का इस्तेमाल हम नहीं कर पाए, कह रहा है वेरिएबल आपने नहीं डिक्लेयर किया है। अब इसके बाद समझते हैं कि सर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो पूरे प्रोग्राम भर में जिनकी रेंज मान्य होती है। जैसे
आइए यहाँ पर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं y इज इक्वल टू, हम रख लेते हैं 60, ठीक है। अब इसको अगर हम इस फंक्शन के अंदर लेना चाहें यूज़ में तो उसको भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रिंट, और मैं प्रिंट करा दूँ y प्लस 10, ठीक है। y प्लस 10 को हम प्रिंट करा दे रहे हैं यहाँ पर, और इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं। देखिए 100, ये x की वैल्यू आ गई, और y प्लस 10 मतलब 60 प्लस 10 70 हमारा प्रिंट हो गया। चाहे तो यहाँ बाहर भी हम प्रिंट करा सकते हैं। हमने प्रिंट कराया कि y प्रिंट हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर हमने y प्रिंट कराया और ऊपर हमने डिक्लेयर किया तो ये ग्लोबल है। यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं, देखिए 100, फिर 10 जोड़ के प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने 10 जोड़ दिया था, और उसके बाद सिंपल सा y की वैल्यू प्रिंट करने को बोली तो y की वैल्यू 60 है, वो प्रिंट होके आ गई। तो ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आया दोनों में अंतर, कि लोकल का यूज़ आप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर मान्य होता है। ग्लोबल अगर आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है तो वो पूरे प्रोग्राम में, चाहे आप किसी फंक्शन में यूज़ करें, चाहे आप फंक्शन के बाहर यूज़ करें, हर जगह वो मान्य रहेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई लोकल स्कोप की, और ग्लोबल हमने समझ लिया। अब देखिए फंक्शन इनसाइड फंक्शन, कि किसी फंक्शन के अंदर आप कोई और फंक्शन अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो किस तरीके से वहाँ पर वेरिएबल का स्कोप होता है उसको समझाया गया है। तो यहाँ पर चलिए एक एग्जांपल इसी को हम लेके चलते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। ये जो हमने x वेरिएबल लिया है, इसका इस्तेमाल हमने उसके अंदर वाले फंक्शन में किया है। तो ये जो वैल्यू डिक्लेयर हुई है इसका स्कोप यहाँ पर काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस फंक्शन के बाहर मैं इस x का इस्तेमाल करूँ तो ये काम नहीं करेगा। चलिए अभी इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। तो क्योंकि ये अंदर है इसलिए देखिए x की वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। लेकिन अगर कहीं यहाँ पर मैं चाहूँ कि मैं प्रिंट करा दूँ x प्लस 5, तो ये तो तरीका गलत है और ये हमारा एरर यहाँ पर देने वाला है। तो हमने यहाँ पर रन कराया और देखिए ये तरीका गलत हो गया और यहाँ पर ये रन नहीं हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई? इस तरीके से हमारा काम यहाँ पर नहीं बनेगा। तो सर इसका कारण क्या है? इसका कारण वही पिछला वाला है कि आप किसी फंक्शन के बाहर जब वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इसी वैल्यू को मैं इस फंक्शन के बाहर इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता, ठीक। लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट आप पिछला जो अभी मैंने बताया उसको समझ के चलिए तो बहुत आसान होगा ये। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद फिर वही ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप की बात आई जो हमने समझाई थी कि ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया और पूरे फंक्शन में ये काम करेगा। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं लोकल के साथ, तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और एक शब्द होता है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड क्या है? देखिए किसी कीवर्ड को अगर आप ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो ग्लोबल कीवर्ड की सहायता से आप उसे बना सकते हैं। चलिए पिछले वाले ही प्रोग्राम में हम उस x वैल्यू को ग्लोबल बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हमने ग्लोबल बना दिया है x को, और यहाँ पर x में हमने क्या लगती वैल्यू 300, और एक बार लोकली x को प्रिंट कराया है और एक बार फंक्शन से जब बाहर निकल गए हम तब भी हमने x को प्रिंट कराया है। अगर हम x को ग्लोबल ना बनाए, अभी पहले हमने देखा भी था, तो यहाँ पर हमारी एरर आ जा रही थी, लेकिन क्योंकि हमने इसको ग्लोबल बना दिया है तो अब रन करा कर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए इसको रन करा रहे हैं, सॉरी, और यहाँ पर देखिए हमने रन कराया और देखिए 2 बार 300 प्रिंट हो गया। मतलब ये वाली जगह पर भी x वैलिड हो गया, और उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने x को क्या बना दिया है? ग्लोबल बना दिया है, ठीक। कुछ चीज़ें मैंने समझाई हैं। चलिए एक बार छोटा सा रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें समअप हो जाएं। देखिए 2 तरीके से हम स्कोप ले सकते हैं किसी वेरिएबल का, एक लोकल और एक ग्लोबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है कि उस फंक्शन के अंदर ही वो काम करता है, जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है उस फंक्शन के अंदर। और ग्लोबल क्या होता है? ऑल ओवर प्रोग्राम में वो काम करता है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज देख लिया स्कोप क्या होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पर कुछ सवाल लगा लीजिएगा ताकि आगे आपके सामने अगर क्वेश्चन पड़े तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछिए, हम जवाब आपको देंगे। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाती है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।